मेरी भगवान ले रहे हैं। मैंने वो सुना है, देखा भी है, और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। कोई व्यक्ति अगर नाम छुपाएगा, जाति छुपाएगा, धर्म छुपाएगा तो तलखी आती है, और वही तलखी वहां पर है। सावन के दिन हमारी बहू बेटियों में मेहंदी लगाने का, चूड़ी पहनने की परंपरा है, वो चूड़ी वाला बन के आया था। वहीं कुछ भ्रम पैदा हुआ और धीरे धीरे आधार कार्ड वगैरह देखने पे इसलिए तो ये वो तलखी है, इसको क्यों सांप्रदायिक रंग देना। आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मेरी भगवान ले रहे हैं। अभी अंत में आपने श्वेता तिवारी का जो बयान सुना, नरोत्तम मिश्रा ने उसके जांच के आदेश दिए हैं। मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। सुनिए उन्होंने जांच के आदेश देते हुए क्या कुछ कहा। मैंने वो सुना है, देखा भी है, और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की, संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लें। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मिश्रा ने ऐसी कार्रवाई की है। 26 जनवरी से ठीक पहले उन्होंने रिटेल जायंट अमेज़न पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दरअसल अमेज़न ने अपने प्रोडक्ट्स पर तिरंगे का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल काटा गया, जिसके बाद मिश्रा ने यह कार्रवाई की। ये तो दो ऐसे मामले हैं जो एक हफ्ते के भीतर हुए, लेकिन मिश्रा ने गृह मंत्री रहते हुए ऐसे दर्जनों एक्शन लिए हैं। इन पर गौर करें तो लगता है कि मिश्रा हिंदुत्व के नए फायर ब्रांड बनने की फिराक में है। ऐसी ही हाल की एक घटना में मिश्रा छत्तीसगढ़ प्रशासन पर भड़क गए। मामला था कथित बाबा कालीचरण की गिरफ्तारी का। कालीचरण ने छत्तीसगढ़ में गांधी जी पर विवादित टिप्पणियां की थी। मामला दर्ज होने के बाद वो एमपी भाग गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें एमपी से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर भड़कते हुए मिश्रा ने जो कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, इस तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है। इसके पहले उन्होंने मंगलसूत्र के डिजाइन को लेकर सब्यसाची पर भी कार्रवाई की बात कही। पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। भावनाओं के आहत होने के नाम पर सब्यसाची को यह एड वापस लेना पड़ा। डाबर के सेम सेक्स एड का भी यही हश्र हुआ। राजनीतिक हमले में मिश्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू तक बता चुके हैं। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं, और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। आइए आपका परिचय मिश्रा के राजनीतिक और निजी जीवन से करवाते हैं। 61 साल के मिश्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आते हैं। उन्हें राज्य में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। वो राज्य की दतिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। यहां से उन्हें लगातार 3 बार चुना गया। इसके पहले वो 3 बार डबरा सीट से भी जीते हैं। 1990 के बाद से एक बार के अपवाद को छोड़ दें तो वो हर चुनाव में जीतते आए हैं। फिलहाल उनके पास गृह मंत्रालय के अलावा जेल, पार्लियामेंट्री अफेयर और लॉ डिपार्टमेंट भी है।
इसके पहले वो हेल्थ, वाटर रिसोर्स और पब्लिक रिलेशन जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। कद और मंत्रालय के हिसाब से वो एमपी सरकार में शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। शिवराज और उनके संबंध के खट्टे मीठे होने को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मिश्रा इस संगठन के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार जब आरएसएस पर हमला बोला तो मिश्रा तिलमिला गए और इसी दौरान उन्होंने राहुल को इच्छाधारी हिंदू बता दिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को भी वो कैकेयी बुला चुके हैं। कैकेयी रामायण की एक पात्र है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, अमित शाह के करीबी माने जाने वाले मिश्रा को एमपी की राजनीति का अहम खिलाड़ी माना जाता है। कमलनाथ की सरकार गिराने को लेकर कथित हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई थी, जिसे ऑपरेशन लोटस भी बुलाया जाता है। कहते हैं कि इसमें मिश्रा का बड़ा हाथ था। 2008 में मिश्रा पर पेड न्यूज देने के भी आरोप लगे। 2017 में चुनाव आयोग ने उन्हें 3 सालों के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया। हालांकि इस मामले में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा उन पर कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, लेकिन वो इन आरोपों को नकारते रहे हैं। मिश्रा ने ग्वालियर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। उनके पिता शिवदत्त मिश्रा डॉक्टर थे और आरएसएस से जुड़े थे। ये तो रही उनकी राजनीतिक और निजी जीवन से जुड़ी जानकारी। अब लौटते हैं वापस से इस पर कि कैसे मिश्रा हिंदुत्व का नया चेहरा बनने की फिराक में है। पिछले साल अगस्त में एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। मार खाने वाला इंदौर में चूड़ी बेच रहा था। इसमें जिसके साथ हिंसा हुई उसे राज्य के गृह मंत्री मिश्रा ने अपने बयान में जायज ठहरा दिया। उस गलती को कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, ऐसी मेरी मानता है। कोई व्यक्ति अगर नाम छुपाएगा, जाति छुपाएगा, धर्म छुपाएगा तो तलखी आती है, और वही तलखी वहाँ पर है। सावन के दिन हमारी बहू बेटियों में मेहंदी लगाने का, चूड़ी पहनने की परंपरा है। वो चूड़ी वाला बन के आया था, वहीं कुछ भ्रम पैदा हुआ और धीरे धीरे आधार कार्ड वगैरह देखने पे इसलिए तो ये वो तलखी है, इसको क्यों सांप्रदायिक रंग देना। इन्हीं के राज्य में फिल्म मेकर प्रकाश झा के सेट पर तोड़फोड़ की गई। मामला वेब सीरीज आश्रम के सीजन 3 के शूटिंग के दौरान हुआ। झा के साथ हिंसा के आरोप बजरंग दल वालों पर लगे, लेकिन उल्टे हिंसा का शिकार हुए झा से ही उनकी सीरीज का नाम बदलने को कह दिया गया। ऊपर से नए नियम का ऐलान करते हुए मिश्रा ने कहा कि वेब सीरीज बनाने वालों को मध्य प्रदेश में पहले जिला प्रशासन से उनकी स्क्रिप्ट अप्रूव करवानी होगी। आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिला अधिकारी को दे। वेब सीरीज सूटेबल बॉय में मंदिर में किसिंग सीन फिल्माया गया है। मिश्रा इस सीन पर भी भड़क गए थे। कुर्ता पायजामा और तिलक मिश्रा का पुराना स्टाइल स्टेटमेंट रहा है और उनका नया स्टाइल स्टेटमेंट है धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति की इसी फहरिस्त में उन्होंने एमपी असेंबली में एंटी कन्वर्जन बिल पेश किया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी लव का विरोध करेंगे जो जिहाद से जुड़ा हो। हालांकि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि लोगों की मदद के लिए वो किसी हद तक जाते हैं। पिछले साल की बाढ़ के दौरान वो ऐसे ही लोगों की मदद करने उनके बीच पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें खुद मदद की जरूरत पड़ गई और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा। तो जाते जाते आपको यह बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के गृह मंत्री रहते हुए ही मुनव्वर फारूकी को उन जोक्स के लिए जेल जाना पड़ा जो फारूकी ने क्रैक भी नहीं किए थे। इतनी सारी घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि नरोत्तम मिश्रा हिंदुत्व का झंडा इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं कि यह सबको दिखाई दे और उनका टारगेट फायर ब्रांड हिंदू नेता बनने की है।